So hello, hi and welcome back everyone to my YouTube channel Truly Twisted. I hope आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आप सबके साथ एक अच्छा सा वीडियो लेकर। ये वीडियो मज़ेदार तो पता नहीं है या नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेटिव ज़रूर से है, क्योंकि ये वीडियो मैंने कल ही रात में मैंने देखा एक्चुअली न्यूज़ चैनल पे, तो मैं सोची क्यों ना इस पे बनाया जाए एंड खोजते खोजते मिल ही गया वीडियो। ये वीडियो है वर्ल्ड अफेयर्स का। पाकिस्तानी टेररिस्ट कैप्चर्ड बाय इंडियन आर्मी इन कश्मीर। आप सबने भी न्यूज़ देख ही लिया होगा, तो चलिए देर ना करते हुए ये वीडियो देखते हैं। So let's begin. World Affairs. नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़ लिया है, जिंदा पकड़ा गया है। ये यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है, आर्मी कैप्चर्स 18 ईयर ओल्ड। कुछ न्यूज़ पोर्टल्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इसकी एज 19 है, मगर यहाँ पर लिखा है कि आर्मी कैप्चर्स 18 ईयर ओल्ड पाकिस्तानी टेररिस्ट इन उरी सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दो आतंकवादी थे, ये लोग उरी सेक्टर में अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। आर्मी ने इनको घेर लिया। आर्मी ने एक आतंकवादी को मार दिया। यहाँ पर इसका नाम था, जो आतंकवादी मर चुका है, कारी अनाज। ये 33 साल का था और ये जो सारे यहाँ पर हथियार हैं ये पकड़े गए हैं। AK-47 ग्रेनेड्स। उरी सेक्टर में बड़े हमले की तैयारी थी यहाँ पर, तो एक आतंकवादी मारा गया। दूसरा जो यहाँ पर आतंकवादी था, अली बाबर पात्रा, आर्मी ने इसको एक ऑप्शन दिया कि ये सरेंडर कर सकता है। इसने फिर यहाँ पर सरेंडर कर दिया। बाद में अब आर्मी को ये पता लगा है कि ये पाकिस्तान के पंजाब का है और ये पैदा हुआ था ओकरा डिस्ट्रिक्ट में, और इसलिए आज के समय लोग इस आतंकवादी को कंपेयर कर रहे हैं अजमल कसाब से। ना ओकरा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान का है कहाँ पर, यहाँ पे आप देख पाओगे लाहौर जो है ना, यहाँ पे लाहौर के साउथ में यहाँ पे आपको मिलेगा ओकरा डिस्ट्रिक्ट। करीब 3-3.5 लाख की यहाँ पर आबादी है। अब आप इमेजिन करिए, यहाँ से लेकर यहाँ पे पहले इसको लेकर गए पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन, इसकी ट्रेनिंग हुई, फिर इसकी इन्फिल्ट्रेशन करा दी गई और फिर ये पहुंच गया यहाँ पर इंडिया में। और इन आतंकवादियों का टारगेट यहाँ पर ये था कि रिसेंटली जो उरी अटैक्स की एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जा रही थी, उसी दौरान एक और बड़ा टेररिस्ट अटैक ये लोग यहाँ पर करते। आपको पता होगा कि 2016 में जो उरी सेक्टर है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पे हुआ था जैश ए मोहम्मद द्वारा एक आतंकवादी हमला। यहाँ पर हमारे 19 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए और 4 आतंकवादी यहाँ पर मारे गए थे। इसी के रिस्पांस में हमने सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक करी थी इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। नाउ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो ये ओकरा डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, यहाँ से बहुत ही फेमस पीपल निकले हैं रिसेंटली। फॉर एग्जाम्पल, इमरान खान की जो तीसरी जो इनकी बीवी है, बुशरा बीवी, ये भी ओकरा से ही है। उसके अलावा अजमल कसाब भी यहीं पर पैदा हुआ था। जी हाँ, कसाब पैदा हुआ था फरीदकोट विलेज में इन दी ओकरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे आप पूछोगे ऐसी क्या यहाँ पे खास बात है ओकरा में कि कसाब भी यहाँ से निकला, फिर एक और ये जो आतंकवादी है ये भी यहाँ से निकला। इतनी यंग एज में यहाँ पे आतंकवादी कैसे बन जाते हैं लोग। देखो, ओकरा डिस्ट्रिक्ट के जो आउटस्कर्ट्स का रीजन है, वहाँ पे काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, तो काफ़ी बार जो ये रेडिकल टेररिस्ट आउटफिट्स हैं यहाँ से लोगों को उठाते हैं, उनको वादे करते हैं उल्टे सीधे कि तुम लोग जन्नत में जाओगे, ऑल दैट। उनकी प्रॉपर ब्रेन वॉशिंग करते हैं और फिर भारत में उनको अटैक करने के लिए भेज देते हैं। अगर आप अजमल कसाब को देखो तो वो 20-21 साल का था जब उसने अटैक किया था मुंबई में। अली बाबर पात्रा को आप अगर देखो तो ये भी 18 साल का है। और इंडिया के लिए यहाँ पर सबसे कंसर्न की बात यह है कि पाकिस्तान में जैसे जैसे इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, वहाँ पर जो गरीबी है लगातार बढ़ती जा रही है, तो बहुत सारे जो आतंकवादी संगठन हैं ये जल्दी जल्दी और लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। और अब तो देखो, इन आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट भी मिल रहा है तालिबान का अफगानिस्तान में, और जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं उनका भी इनको सपोर्ट मिल रहा है। तो भारत के लिए आने वाला टाइम काफ़ी मुश्किल होने वाला है। और रिसेंटली यूएसए ने एक रिपोर्ट भी पब्लिश करी है, जहां पर यूएस की कांग्रेस यहां पर खुद कहती है कि टोटल पाकिस्तान में आज के समय 12 फॉरेन टेररिस्ट आउटफिट्स हैं। और यहाँ पर आप देख पाओगे जो ये टेररिस्ट आउटफिट्स हैं उनके बारे में कैटेगोरिकली इस रिपोर्ट ने मेंशन किया है। लश्कर ए तोयबा, ये फॉर्म हुआ था 1980s में। जैश ए मोहम्मद, यहाँ पर यह भी लिखा है कि जैश ए मोहम्मद ने ओपनली यूएस के अगेंस्ट वॉर भी डिक्लेयर करी है। उसके अलावा हरकत उल जिहाद इस्लामी, ये शुरू हुई थी अफगानिस्तान में। अब देखो, इंडिया के लिए यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि कई पाकिस्तान में आज के समय टेररिस्ट आउटफिट्स हैं जिनकी शुरुआत हुई थी 1980 में। इनिशियली ये अफगानिस्तान में यूएसएसआर को हटाने के लिए बनाए गए थे,
अब आज के समय पाकिस्तान ने कम्प्लीटली इनका जो मूव है ये कर दिया इंडिया की तरफ, और सिंस यूएस अब जा चुका है अफगानिस्तान से, तो ये लोग अब अफगानिस्तान से और लोग रिक्रूट कर पाएंगे, पाकिस्तान की जो गरीब लोकेशंस हैं वहां से लोग रिक्रूट कर पाएंगे, और इन द फ्यूचर ये लोग लगातार इस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन कराते रहेंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर पाकिस्तान को टेंशन नहीं है कि ऐसे यहाँ पे इनके आतंकवादी पकड़े जाएंगे। देखो, अजमल कसाब पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने खुद ये बात एक्सपोज करी थी, उसका जो घर था पाकिस्तान में वो दिखाया गया। इट वॉज प्रिटी मच प्रूव्ड। इवन पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ, उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड कहा था कि अजमल कसाब बिल्कुल एक पाकिस्तानी था। यहाँ पर आप देख पाएंगे 2008 का आर्टिकल है, नवाज शरीफ ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कि अजमल कसाब इज़ पाकिस्तानी। मगर उसके बावजूद आप अगर देखो तो एक आतंकवादी पाकिस्तान का पकड़ने के बाद भी इंडिया ने इतना इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पर डाला नहीं उस टाइम जितना हमको डालना चाहिए था। और इसलिए अब हम देख रहे हैं कि 2018-19 के आसपास इमरान खान की गवर्नमेंट काफ़ी झूठ बोलती है कि इंडिया में जेनोसाइड हो गया है, हम लोग हिटलर हो गए हैं वगैरह, काफ़ी वो मतलब बड़ा चढ़ा के बातें बोलते हैं। अब पाकिस्तान की सरकार जो है ये ओपनली क्लेम करती है कि अजमल कसाब ये उत्तर प्रदेश का है और हाफिज सईद इन्वॉल्व नहीं था 26/11 में। तो अभी के लिए नीड यहाँ पर ये है कि इंडिया इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये प्रॉपर तरीके से बात रखे कि पाकिस्तान बॉर्न आतंकवादी यहाँ पर पकड़ा गया है और एक प्रॉपर प्रेशर डाला जाए पाकिस्तान पर। इवेंचुअली देखिए हमको कोशिश यही करनी होगी कि FATF की ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान पहुँचे या फिर एटलीस्ट ग्रे लिस्ट में तो रहे, क्योंकि जो ये आतंकवादी संगठन है इनकी फाइनेंसिंग जब तक रुकती नहीं है तब तक ये लगातार इस तरीके से जो ये अनएम्प्लॉयड यूथ है इसको रिक्रूट करते रहेंगे। और जब तक इंडिया ये मुद्दा इंटरनेशनल मीडिया के सामने नहीं उठाएगा, पाकिस्तान की जो इमेज है एज ए टेररिस्ट हेवन इसको एक्सपोज नहीं करेगा, पाकिस्तान भी यहाँ पर सोचेगा कि ठीक है अगर कोई पाकिस्तानी बॉर्न आतंकवादी पकड़ा भी गया तो इंडिया उसके रिस्पॉन्स में करेगा भी क्या, डॉसियर भेजेगा या फिर UN में बात उठाएगा। वो बात तो ऑलरेडी चल रही है। रही बात अटैक की, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है ही, कभी हम पे अटैक हुआ तो रीजन को बर्बाद कर देंगे। तो दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर इंडिया। और इसका जो सोल्यूशन है इसमें हमको बहुत से एंगल्स पे काम करना होगा, FATF पर, पाकिस्तान को एक्सपोज करने पर, और बाकी कंट्रीज़ के साथ जो हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग है ये भी इंप्रूव करनी होगी ताकि इन द फ्यूचर ऐसे टेररिस्ट अटैक्स हम लगातार रोक पाएँ। और फाइनली मैं आपसे यहाँ पे सवाल पूछूंगा कि इस टाइप के जो आतंकवादी हमले हैं इनको रोकने के लिए हम क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। इसके बारे में आप एक प्रॉपर आंसर लिखिए इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपका आंसर अगर अच्छा हुआ तो मैं इसको पिन कर दूंगा इन द कमेंट सेक्शन ताकि बाकी लोग भी इसको रीड कर पाएँ। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे या फिर अनअकैडमी की जो ऐप है डाउनलोड कर लो फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। हमेशा आपको मिलेगी ऑन ट्रेंडिंग लिस्ट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं दी एग्जाम कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर CDS, क्लिक ऑन CDS और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स टेन्योर ऑफ योर चॉइस। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर 24 मंथ यू कैन बाय द 24 मंथ कोर्स। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है पे करने की आवश्यकता नहीं है आपको, सीधा यहाँ पे कोड यूज़ करो PD10। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप 24 महीने का कोर्स परचेज करेंगे तो आपको 4 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो आपका टोटल जो कोर्स होगा ये होगा 28 मंथ्स का। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। 10% डिस्काउंट। सो गाइज ये वीडियो तो पूरी तरीके से कंप्लीट उन्होंने बताया नहीं आई थिंक, लेकिन बहुत ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड किया। जिस तरीके से उन्होंने बताया प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं एंड क्या हो रहा है। लेकिन ये जो था क्या नाम है, अली बाबर पात्रा, हाँ ये 18 साल का है एंड इतने गंदे तरीके से मतलब ब्रेन वॉश किया जा रहा है ऐसे बच्चों का एंड उन्हें ऐसे लाइन में डाला जा रहा है, इनका क्या ही फ्यूचर है। मैंने कल न्यूज़ में देखा जिसमें उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया एंड उन्होंने ये कहा कि ये सब चीज़ वहीं से उन्हें बताया जा रहा है कि इंडिया कितना ख़राब है एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो भी हैं, नेगेटिव थिंकिंग्स जो है वो सब उनके माइंड में पुट ऑन किया जा रहा है ताकि वो ऐसा कदम उठाए हमारे देश के खिलाफ। लेकिन ये बहुत ही गलत है। हमारा देश ऐसा नहीं है, आप सबको भी पता ही होगा। एंड इनफैक्ट अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं अपना सरेंडर किया था देन उसके बाद हमारे तरफ से हमारे सोल्जर्स ने उनके साथ कोई भी बदसलूकी नहीं की, कोई भी टॉर्चर नहीं हुआ था। इनफैक्ट उन्हें विथ रिस्पेक्ट रखा गया एंड उनका पूरा अच्छे से बयान लिया गया। तो यही था आज के वीडियो के लिए।
तो मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।